सर जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं फिदा भाई और जवाद साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी की क्या पहचान है? अच्छी कंपनी के बारे में आपका सवाल ये था कि अच्छी कंपनी का इंतखाब कैसे किया जाए। मैं ये हमेशा लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले वो खुद को पहचाने कि वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। ट्रेडर और इन्वेस्टर दो मुख्तलिफ लोग हैं। ट्रेडर वो आदमी है जिसकी कोशिश होती है कि वो कम से कम वक्त मार्केट में रहे और उसमें से जो मिल सकता है थोड़ा या ज्यादा लेकर निकले। इन्वेस्टर कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर आता है। तो दोनों की चॉइस डिफरेंट होती है शेयर्स की। ट्रेडर आवाज आ रही है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, हमारे पास आ रही है। ट्रेडर कंपनी को पिक करने की कोशिश करता है जिनकी शोहरत हो कि ये बढ़ जाएंगी, चाहे हकीकत ना हो। कोई बड़ी कंपनी को शेयर, जैसे मैं ने आपको मिसाल दी कि एक जमाने में PIBTL का बड़ा एक शोर था कि जी वो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। माजी की अगर किसी शेयर की बात हो रही है तो वो सिर्फ मिसाल देने के लिए हो रही है, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। तो लिहाजा वो किसी किस्म की हम आपको बाय सेल नहीं कह रहे। अच्छा, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रेशियोज को वो देखता है, वो लॉन्ग टर्म कंपनी के अंदर रहना चाहता है। उसकी मिसाल उस तरह से होती है जैसे गन्ने की रॉ आपने कभी जूस निकालते देखा हो, तो वो मशीन में से 2 गन्ने को गुजारते हैं कि उसका आखिरी कतरा तक जूस का जो है वो निकाल लिया जाए। तो जो इसी तरह जो इन्वेस्टर होता है उसकी कोशिश होती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न ले। ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त। वो उन कंपनियों का इंतखाब करता है। ये यहाँ पे मेरे पास पॉज लिखा हुआ आ रहा है आपका फिदा भाई? हमारे पास ना रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपकी पिक्चर भी चल रही है। ठीक, वो उन कंपनियों का इंतखाब करता है जिन कंपनियों के अंदर पिछले 4 क्वार्टर्स में उसे ग्रोथ नजर आ रही हो, पिछले 3 साल से कंपनी प्रॉफिट में हो, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा हो और कंपनी आपको डिस्काउंट पे मिल रही हो। तो वो फाइनेंशियल रेशियोज को ज्यादा देखता है, ROI को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, EPS की ग्रोथ और डेट टू इक्विटी रेशो, PE रेशो, इन चीजों के ऊपर तवज्जो देता है। तो इन्वेस्टर का कि बेसिकली अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने का ये क्राइटेरिया होता है। पब्लिक आपसे ये जानना चाहती है कि आप क्या कहते हैं, अच्छी कंपनीज की क्या पहचान है? अगर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे पहचाने? इतनी सैकड़ों कंपनीज हैं, उनकी पहचान क्या है कि अच्छी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें? मेरा मानना यह है जी 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 ऐसा मेरा मानना यह है कि जो कंपनी की प्राइस है उसके अंदर सब कुछ उसका ऐड है, उसका अच्छा रिजल्ट, उसका बुरा रिजल्ट, उसकी तमाम तर चीजें उसकी प्राइस के अंदर वो ऐड हुई है। मार्केट ने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है, उसकी बुरी खबर या बुरे रिजल्ट का उसके अंदर वो सब कुछ कट चुका है। जो किसी स्टॉक की प्राइस है वो बहुत अहमियत रखती है मेरी नजर में। एक ट्रेडर की नजर में स्टॉक की प्राइस बहुत अहमियत रखती है, उसके अंदर तमाम चीजें उसकी मौजूद होती हैं। कोई भी स्टॉक अगर 5 रुपए का बिक रहा है और कोई स्टॉक अगर 200 रुपए का बिक रहा है तो उसके फंडामेंटल में इतना दम है कि वो 200 रुपए का बिक रहा है, और जो 5 रुपए का बिक रहा है उसके फंडामेंटल इतने निकम्मे हैं जो वो 5 रुपए का बिक रहा है। तो उसकी प्राइस हमें सब कुछ बता देती है। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें अच्छी प्राइस का स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, मेरा मानना ये है। उम्मीद है एक ये जो हमारे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आमिर भाई थे गालिबन, उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि कोई बंदा अगर मजीद सवाल करना चाहता है जवाद साहब से, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो अपना माइक ओपन करे और इनसे क्वेश्चन करे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जवाद सर एंड फिदा हुसैन साहब। सर मेरा सवाल जवाद साहब से है मेरा सवाल फिदा साहब से है सॉरी जवाद साहब से है कि स्टॉक मार्केट में EPS क्या होती है और कंपनी के EPS को कैसे हम समझें? जी जवाद साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, आपका नाम मैं नहीं जान सका लेकिन वालेकुम सलाम जो भी भाई थे। सर EPS आसान तरीन फार्मूला है EPS निकालने का। जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, जो कि हर आपको
उसके ऊपर दिया होता है रिटर्न के जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें। ईपीएस स्टैंड करता है अर्निंग पर शेयर। अब अमूमन तो ईपीएस कैलकुलेट करके दी हुई होती है उन्होंने रिपोर्ट के अंदर, लेकिन अगर कोई बंदा खुद भी कैलकुलेट करना चाहे तो बहुत ही आसान है। यानी अगर 100 रुपया जो है वो टोटल प्रॉफिट है और 10 रुपये उसके वो जो 100 शेयर्स हैं, तो उस तरीके से उसको आप डिवाइड कर देंगे जो टोटल अमाउंट है उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो 10 रुपए आ जाएगी आपकी अर्निंग पर शेयर। फॉलो कर रहे हैं बात को? टोटल प्रॉफिट जो है उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे आपने डिवाइड कर देना है। अर्निंग पर शेयर स्टैंड फॉर ईपीएस। ओके, क्लैरिटी हो गई हसन साहब? फर्दर बताया तो नहीं चाहिए? जी जी सोहेल साहब, आपको आपका आंसर मिल गया है। अब हम फिदा खान से यही क्वेश्चन करते हैं कि फिदा खान साहब आप बताइए कि ईपीएस क्या चीज है? ईपीएस जो उसने अर्निंग पर शेयर कहलाता है, उसके ऊपर हम लोगों की अलग से वीडियोस भी बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुत एक आसान सी चीज है और बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन हो तो कई इस तरह के ऐप हैं जहां से आप जाके देख सकते हैं, और अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप जाके किसी भी इन्वेस्टिफाई ऐप हो गया, इन्वेस्टिंग वगैरह, इनसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं किसी भी कंपनी का ईपीएस वगैरह या उसके जो भी फंडामेंटल्स है। लेकिन मैं फिर से वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि किसी भी कंपनी का अगर ईपीएस अनाउंस हुआ है, उसका अगर अच्छा ईपीएस अनाउंस हुआ है तो वो उसकी प्राइस में दिखेगा। अगर उस कंपनी का ईपीएस खराब अनाउंस हुआ है तो वो भी उसकी प्राइस में दिखेगा। मार्केट डिस्काउंट कर देगी। मार्केट के अंदर जितना इन्वेस्टर बैठा है, जितना स्मार्ट मनी बैठा है, वो उसमें से डिस्काउंट कर देगा। ईपीएस जो है हम ट्रेडर के लिए एक अच्छा चीज कह सकते हैं कि अगर अच्छा ईपीएस अनाउंस करती है कोई कंपनी तो हम लोग उसको ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ज्यादातर चांस ऊपर जाने के होते हैं। अगर वो कोई बुरा ईपीएस अनाउंस करती है तो भी हमारे पास ऑप्शन होता है, हम ट्रेडर्स के पास पैसे कमाने का, कि उस चीज को हम शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। ईपीएस हमारे लिए, एक ट्रेडर के लिए बेसिकली एक कमाने का जरिया है जिसको देख के हम उस स्टॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। जबरदस्त। सोहेल भाई, आपको यकीनन आपके जो क्वेश्चन आपने किया था उनका आंसर मिल गया होगा। अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। वो अपना माइक ओपन करे और जवाद साहब से क्वेश्चन करे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, ये क्या है, इनमें क्या फर्क, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसी शेयर के ऊपर? वालेकुम अस्सलाम सर, खुरम साहब नाम लिखा हुआ आ रहा है आपका, तो वालेकुम अस्सलाम खुरम साहब। सर, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है फेयर वैल्यू जो आपने पूछा नहीं। फेस वैल्यू जो होती है वो शेयर की, जो हर शेयर, ज्यादातर जो कंपनियां लिस्टेड हैं, कुछ का 5 रुपए भी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों की 10 रुपए फेस वैल्यू होती है, जिसके ऊपर वो जब मार्केट में ओरिजिनली आईपीओ होता है तो उसकी वो एक प्राइस मुकर्रर करते हैं, वो 10 रुपए हो। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू फिर अनदर टर्म्स है। मार्केट वैल्यू ये है कि वो 10 रुपए का शेयर हो सकता है कि मार्केट उससे रिएक्ट करे और उसे 3 रुपए समझे, और वो 10 रुपए का शेयर 30 रुपए भी हो सकता है। ये मार्केट वैल्यू है जो सप्लाई डिमांड के जरिए। अब तीसरी चीज आ गई कि फेयर वैल्यू उसकी क्या है। फेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक फंडामेंटल इन्वेस्टर कैलकुलेट करता है, जो एक एनालिस्ट जो होता है वो उसकी कंपनी को चेक करता है कि यार ये कंपनी यहाँ खड़ी है, इसका माजी हाल और मुस्तकबिल मुझे ये लग रहा है, ये मुझे कंपनी 15 रुपए के ऊपर ठीक लग रही है, मेरे हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू, ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है कि मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 15 पे है। अगर ये 14 पे मिलेगी तो मैं इसे अंडर वैल्यू कहूंगा, अगर ये 16 पे मिलेगी तो मैं इसे स्लाइटली ओवर वैल्यू करूंगा, अगर ये 18 पे मिल रही है तो मैं इसको ओवर वैल्यू कर समझूंगा। फॉलो कर रहे हैं आप बात? यानी जो उसकी कंपनी की उसको समझ में वैल्यू आ रही है, उसके कारोबार, उसकी उस दिन की सूरत हाल के मुताबिक उसके मुस्तकबिल को देखते हुए, प्रोजेक्टेड ग्रोथ को देखते हुए। क्वेश्चन आंसर हो गया सर? जी जी, यही सवाल हम फिदा खान साहब से भी करते हैं। जो ये किया गया है कि ये बताइए कि ये जो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू,
आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये क्या चीज है? आम जो बंदा है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो इसको किस तरीके से समझे? मैं उनसे यही कहूंगा आपसे कि हमारी ऑडियंस से भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये जो फालतू की ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी और तरफ ले जाती हैं, आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग उससे जरा बच के रहें। ये एक ऐसी चीजें हैं कि जो आपको एक और तरफ ले जाती है, आपका जहन थका देती है और आपको मिलता कुछ भी नहीं है। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट से किस तरह पैसे अर्न कर सकते हैं। फेस वैल्यू बहुत आसान चीज है, कोई भी कंपनी है उसकी फेस वैल्यू है, जैसे 10 रुपए या जो भी वो मुकर्रर करती है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। लेकिन एक आम आदमी का उसके फेस वैल्यू से क्या लेना देना, मैं ये जानना चाहता हूं। वो जो उन लोगों का है जो लोग डिविडेंड्स के लिए लेते हैं, लेकिन एज अ ट्रेडर हमारे लिए कोई ये चीज इतनी वो नहीं रखती, मायने नहीं रखती। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे इंडिकेटर्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वो हमें बाय की कॉल दे रहे हैं या सेल की कॉल दे रहे हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। बाकी ये चीजें ऐसी चीजें हैं कि इसमें आप लोग उलझ के रह जाएंगे और कोशिश करें, मेरी बिगिनर से रिक्वेस्ट है कि इतनी चीजों को आप लोग ना वो करें, उससे आप लोग और मजीद उलझ जाएंगे। कोशिश ये करें अपने स्टॉक के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करनी है बनिस्बत आप ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जिनसे आपका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये हाँ आपके सवाल का जवाब है। उम्मीद है अगर इजाजत दें तो एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो असल सवाल जो एक इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए है वो ये है कि क्या खरीदा जाए, कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए। इस पर लोग कम फोकस करते हैं और जो जिसे विबर गिवर कहते हैं, जिसको साइड नॉलेज कहते हैं, उस पर लोग अपनी एनर्जी ज्यादा जाया कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, क्यों फिदा साहब आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं अक्सर लोगों से जब बात करता हूं मैं देखता हूं लोग इसी चीजों में उलझे रहते हैं। सबसे पहले तो वो ब्रोकर में उलझते हैं, हालांकि ये छोटे से कमीशन के चक्कर के अंदर लोग इतनी बहस करते हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन ये चीजें इतनी फोकस करने वाली है नहीं। अच्छा, वही लोग नुकसान उठाते हैं जो इन चीजों पर फोकस करते हैं। जो इस चीज पर फोकस देखें, आपका होना चाहिए कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, ये असल सवाल है। क्या खरीदा जाए, कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए, बस ये 3 सवाल जिसने समझ लिए। ले जी ऑडियंस, आपको हमारे जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे 2 एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि इनके जबरदस्त जो ओपिनियन है वो हमारे सामने आ रहे हैं। उम्मीद है खुरम साहब जो हैं उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अब हम